नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना नहीं लेके आ पाए, क्योंकि एक पारिवारिक सदस्य की तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से हम आप लोगों को समय नहीं दे पाए। उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और चर्चा के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो देखिए, आप लोगों के जो मन में जो भी विचार उठ रहे हैं आज उस पर बात करेंगे। मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा है कि थर्ड पार्टी बने या नहीं। ऐसे विचार आप सभी के मन में आ रहे होंगे और आप लोगों को कहीं से जो आप लोगों को संतुष्ट कर सके ऐसा जवाब भी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि कोई यूट्यूब चैनल कहता है कि आप लोग थर्ड पार्टी ना बने, आप लोगों के साथ धोखा होगा, लोग पैसे खा जाएंगे। और वहीं पर कोई दूसरा यूट्यूब चैनल कहता है कि आप लोग थर्ड पार्टी बने, आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों के मन में संशय है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी का स्टेटमेंट था कि आप हमें सबूत दीजिएगा कि आप लेटर और ट्विटर कैंपेन से भर्ती को क्लियर करा लेंगे। किसी दूसरी मुख्य सेविका अभ्यर्थी से प्रश्न था। तो आप लोगों को बता दें कि इस तरह की बातों से वैकेंसी क्लियर नहीं होती। इंसान जब भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वह हमेशा कई रास्ते एक साथ लेकर चलता है कि क्या पता कहाँ से उसे सफलता मिल जाए। उसी तरह मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने भी ट्विटर कैंपेन भी चलाया और पत्र व्यवहार भी किया, ईमेल वगैरह भी किए, प्रयासरत रहे। जहाँ तक उनसे हो सका, जहाँ तक संभव हुआ, उन्होंने इसके लिए कार्य किया। और बीच में जब थर्ड पार्टी बनने की बात आई तो वो लोग इसके खिलाफ हो गए कि नहीं, हम लोगों को प्रयास कर लेने दीजिएगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम थर्ड पार्टी बन सकें। कुछ इस तरह का उनका कमेंट्स था। शायद आज उन लोगों को समझ में आ गया है कि 1 साल हो चुका है ट्विटर कैंपेन और आयोग, ICDS विभाग, पत्राचार, ईमेल, ये सब करते करते हर जगह से पॉजिटिव आंसर तो मिल जाता है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। ये बात आप लोग सभी जानते हैं, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप सभी लोगों को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वहीं पर कुछ मुख्य सेविका अभ्यर्थी कह रही हैं कि बहुत अच्छी तरह प्रयास चल रहा है, शायद 30 को कुछ पॉजिटिव आंसर मिल जाए। तो हमारा इसमें यही विचार है कि जब आप लोगों ने किसी दूसरी महिला अभ्यर्थी को 1 साल का समय दिया और जब उसने थर्ड पार्टी बनने का विरोध किया तो आप लोग ने सपोर्ट किया और ट्विटर कैंपेन वगैरह सब कुछ किया, तो दूसरी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहन जो प्रयास कर रही है, तो क्या उसे 10 दिन का समय भी नहीं मिलना चाहिए? आप लोग खुद सोचिए, एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी प्रयास कर रही है, उसको आपने 1 साल का समय दिया। एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी प्रयास करना चाहती है, 10 दिन का समय मांग रही है, वो भी आप नहीं दे रहे हो। तो मौका सभी को मिलना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, सभी अपने विचार रख सकते हैं। ये नहीं होता कि एक इंसान ने गलत कह दिया तो सारी बातें गलत हो गई और दूसरे ने सही कह दिया तो सारी बातें सही हो गई। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग भी करना जरूरी होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप लोग खुद सोचिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि धन की उगाही हो रही है, चंदा चोर चंदा एकत्र कर लेंगे, इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस शिक्षक ने आपके लिए 1 साल तक मेहनत की है और आप लोगों ने उनका कोर्स भी लिया है और वो अन्य वैकेंसियों की भी तैयारी करा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वह छोटी सी धनराशि के लिए अपना विश्वास खराब कर देंगे, अपने चैनल को खराब कर देंगे?
अपने नाम पर दाग लगा देंगे कि ये आदमी चंदा चोर है और इसने पैसे एकत्र कर लिए। आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है। उसके सर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है। ये आप सभी लोग जानते हो कि जब परिवार में भी आप लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उसे कितनी शिद्दत से निभाते हो। आपको डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पर भी यही बात सिद्ध होती है। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस बहन ने आपसे 30 तारीख तक का समय मांगा है आप उसको भी दे दीजिए। जहाँ इतने दिन रुके 10 दिन और सही। और फिर जो बहनें थर्ड पार्टी बनने के लिए प्रयास कर रही हैं उनका भी सपोर्ट कर दीजिए। समय काफ़ी निकल चुका है और प्रयास भी सारी बहनें मिलकर कर रही हैं। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत विचार आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि 30 में भी हम लोगों को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या 30 में भी सुनवाई होगी। लगता है कि 1 तारीख और मिल जाएगी और ऐसे ही समय निकलता चला जाएगा। कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहता है, कौन अपने पैसे खराब करना चाहता है, लेकिन ये वैकेंसी बहुत सारी बहनों की उम्मीद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। आपके जो आपको धनराशि देनी होगी वो 100 से भी कम संख्या में जुड़ जाएगी। 100 से भी कम संख्या में आपको पैसे देने होंगे, 50 से भी कम देने होंगे। आप ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। और अपने हित के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि आप थर्ड पार्टी बनिए, ना ही हम ये कहते हैं कि आप अपने पैसे खराब करिए। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे, सारी बातों को सुनने समझने के बाद यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भी पड़ी हुई हैं और आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पर भी हमारी बात होती है। तो सारी बातों को समझने के पश्चात हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिएगा। और अगर आप लोग संशय में हैं तो जानकारी एकत्र कीजिएगा। आप लोगों के जो पारिवारिक सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग परिवार में हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, आप लोग उनसे विचार विमर्श कीजिएगा। हो सकता है उन लोगों को इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी हो। आप अपने आसपास के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र में हैं, आप उनसे भी विचार विमर्श कर सकते हैं। कहने का आशय ये है कि आप लोग व्यक्तिगत तौर पर कोई निर्णय ना लेकर विचार विमर्श कीजिएगा। आप लोगों की जेब से कोई पैसे निकाल कर तो नहीं ले जाएगा ना। आप लोग अपनी मर्जी से दोगे, अपने हित के लिए दोगे। और कोई भी शिक्षक कुछ पैसों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर कभी नहीं लगाएगा, अपने चैनल को कभी दांव पर नहीं लगाएगा। और जो लोग आपको किसी शिक्षक के खिलाफ भड़का रहे हैं, हम किसी विशेष का नाम नहीं लेंगे, आप लोग खुद समझदार हो। जब 1 साल से मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तब वो लोग कहाँ थे? 1 महीने में 20 दिन में कोई एक छोटी सी वीडियो लेकर आ जाते थे, उस पर 30 से 40 हज़ार तक व्यूज़ आ जाते थे, उनका काम हो जाता था। क्या कभी वो लोग आपके साथ आयोग गए? क्या कभी ICDS विभाग गए? कभी जानने की कोशिश की आपके दुख को, दर्द को? आप 1 साल से मानसिक पीड़ा को झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके परिवार वाले उम्मीद लगाए हुए हैं। बहुत सारी बहनें शादी के लिए सिर्फ इसलिए मना कर रही हैं ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ सकें। हमारे पास भी पर्सनली बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते हैं कि मैम शादी के लिए 2 से 4 मंथ अगर वैकेंसी क्लियर हो जाती है तो मना कर दे क्या, इस तरह के। तो हम लोग आप लोगों की परेशानी को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी ऐसी भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने उन सबको नज़रअंदाज करके इस वैकेंसी के लिए मेहनत की है और बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। एक एक दिन, एक एक साल के जैसा उन लोगों को लग रहा है। समझ सकते हैं हम लोग आपकी परेशानी, लेकिन समय काफ़ी निकल चुका है। कुछ लोग जो पहले थर्ड पार्टी का विरोध कर रहे थे वो ये कहते थे कि जब सरकार ने वैकेंसी निकाली है तो पूरी भी कराएगी। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग दे सकें, तो सरकार वैकेंसी पूरी कराएगी। 7 साल, 8 साल, 10 साल, क्या आप लोग उस समय तक नौकरी करने लायक बचोगे? क्या जो नौकरी का महत्व आप लोगों के लिए आज है, क्या 8-10 साल बाद वो महत्व आप लोगों के लिए रह जाएगा?
विचार करने योग्य तथ्य ये है कि जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जब उन लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं, हम पहले गलत थे और सारे प्रयास विफल होने के बाद अब ये कर लेना चाहिए, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भी अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर लें तो अच्छा होगा? क्या सही है क्या गलत आप लोग खुद सोच सकते हो। आप लोगों पर कोई दबाव नहीं है, आपकी जेब से कोई पैसे निकाल कर नहीं ले जाएगा, आप लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है तो आप लोग कीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है तो आप लोग मत कीजिएगा। आपका जो भी निर्णय होगा हम आपके साथ होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को इस बात पर अपने आसपास के लोगों से और जो प्रतिष्ठित लोग हैं इस क्षेत्र में हैं उन लोगों से एक बार विचार विमर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान सभी का हो रहा है। और ऐसे तारीख पर तारीख मिलती जाएगी तो कैसे किसी बात का हल होगा? कितने महीने निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, डीवी का रिजल्ट आ सकता है, पता नहीं आयोग क्यों लापरवाही कर रहा है, क्या वजह है, या उनके पास समय नहीं है, या फिर पुरानी वैकेंसियों को क्लियर कराना चाहते हैं। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रोक हमेशा फाइनल रिजल्ट पर होती है। हमने भी बहुत सारी वैकेंसियाँ देखी हैं, समझी हैं, कभी डीवी पर रोक हमने नहीं देखी कि डीवी भी नहीं करा सकते। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको कौन देगा? आपने कभी सोचा है? बहुत सारी बहनों के मन में बहुत सारे विचार उठ रहे होंगे। आप लोग खुद सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। यही सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों तक पहुंचानी थी। और जो बहन 30 तारीख तक का समय मांग रही हैं, आप लोगों को उनको समय देना चाहिए, क्योंकि एक महिला मित्र पर आप लोग विश्वास कर सकते हैं 1 साल तक, तो उस बहन पर भी आप लोगों को 10 दिन के लिए विश्वास कर लेना ही चाहिए। प्रयास कर रही है, घर से निकल रही है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, आप लोगों को हर महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रही है। जो भी बहनें इस वैकेंसी के लिए प्रयास कर रही हैं उनका हृदय से आभार। किसी को भी गलत कहने या बोलने से पहले आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि जब आप लोग घरों में बैठे होते हो वो बहनें सड़क पर कहीं ना कहीं ज्ञापन दे रही होती हैं। आप लोगों के लिए ये सारी महत्वपूर्ण बातें पहुंचानी थी। बाकी हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि हमें नहीं लगता है कि 30 में भी कुछ होगा। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, सुनवाई होने की उम्मीद हमें 30 में भी नहीं लगती है। बाकी अगर कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की किस्मत है। सच्चाई आप सभी लोग जानते ही हो। बाकी धैर्य बनाए रखें, प्रयास करते रहें, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, अन्य वैकेंसियों की भी तैयारी करें। और जल्द ही इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी तरह बिहार शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कराई जाएगी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और सारे पब्लिकेशन के जो भी मॉडल पेपर होंगे सभी आपको यहाँ पर सोल्व कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहे हों आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।